नमस्ते, राधे राधे प्यारे भाइयों। ये आज औसत का पार्ट भी है। कुछ दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, थोड़ा सा घर पे काम आ गया था, लेकिन अब मेरी वीडियो लगभग लगभग कंटिन्यूस है। ये जो पार्ट है, ये पार्ट बताता है कि किसका वजन कम है। दो ग्रुप दे रखे होंगे, एक का ज़्यादा होगा, दूसरे का कम होगा, सभी को मिलाकर बताना होगा। ऐसे क्वेश्चन को करने के आसान तरीके की कोशिश करते हैं। बोल रहा है 10 छात्र का वजन 40 है और दूसरे 20 छात्रों का औसत वजन 45। तो सभी छात्रों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। तो देखो, पहला जो बेसिक, इसको पहले बेसिक से करते हैं, क्योंकि बेसिक आना बहुत जरूरी है। किसी भी चैप्टर का, किसी भी क्वेश्चन का बेसिक आना बहुत जरूरी है। तो सिंपल सिंपल 10 से 10 गुना 40 औसत है, तो टोटल निकल जाएगा कि क्या था वो 400 होगा। सेम 20 है और ये 45 है। 45 की गुना इसमें 20 में करेंगे तो 45 दूनी 90, और ये लास्ट में जीरो थी इसलिए ये जीरो आ गई। छोटी छोटी गुना ना आसान तरीके से करना आना चाहिए, इसलिए पहाड़े कंटिन्यूस याद करते रहो, लगातार याद करते रहो। तो देखेंगे कितना आ गया यहाँ 1300। ये 1300 वजन जो है वो कितने छात्रों का है? ये 10 है, ये 20, तो कितने छात्रों का वजन है? 30 छात्रों का। जीरो से जीरो कट जाएगी, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 12 चले जाए, एक बचे 10, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, कितना आ गया 33.33। इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। बोल रहा है 10 है, 10 40 बिल्कुल औसत वजन है, और 20 का 45। तो बड़ा किसका है? 45। बेसिक क्या है? 40, मतलब कि 45 के अंदर 40 में इंक्लूड है। तो ये जो 5 एक्स्ट्रा है, ये कितने का एक्स्ट्रा है? 20 लोगों का। कितने का है? 20। तो 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, ये बराबर का सर मान लो, क्योंकि ये 5 एक्स्ट्रा है। अच्छा, ये जो 100 है, अगर ये मैं दोनों में बांट दूं, 20 प्लस 30, तो 30 तिया 300, 30 तिया 90, बचेंगे 10, फिर पॉइंट लगा के 3, 30 तिया 3। तो बेसिक क्या है? 40 तो था ही था, और इसमें 3.3 ऐड कर दो, तो क्या बन गया? 43.33। क्वेश्चन समझ में आया है कि हमें बेसिक से भी आना चाहिए, बेसिक भी याद होना चाहिए किस तरीके से करना है, और शॉर्टकट भी। कहीं किसी किसी क्वेश्चन में बेसिक आसान हो जाता है, किसी किसी में शॉर्ट ट्रिक। तो ये नहीं कह सकते कि बेसिक आसान है या शॉर्ट ट्रिक आसान है, हमें दोनों पैटर्न आने चाहिए। क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। बोल रहा है 8 छात्रों का प्राप्तांक, 8 छात्रों का प्राप्तांक औसत 51 है। तो 8 का कितना है? 51 है, और 9 का, 9 अगले दूसरे 9 छात्रों का औसत 68 है। तो सभी का प्राप्तांक ज्ञात करना है। तो देखो, बेसिक मान लो, जो छोटा होता है उसे बेस मान लो। तो 51 दोनों में कॉमन हो गया, 51 क्या आ गया? कॉमन आ गया। तो ये कितना ज्यादा है 51 से? जो नोवा है वो 51 से कितना ज्यादा है? 17। कितना ज्यादा है? 17। जब ऐसे से घटाएंगे तो 8 में से एक गया तो 7 बचेगा, और 6 में से एक गया तो 17 आ जाएगा। अच्छा, ये 9 लोगों का ज्यादा है, तो 9 से गुना करेंगे, 9 लोगों से गुना करेंगे, तो ये किसका निकल के जाएगा?
17 निम्मा 153, 153 अंक ज्यादा आ रहे हैं। और टोटल कितने हो रहे हैं? और 8 और 9 17। तो 17 से इसको क्या कर देंगे, सभी में बांटने के लिए डिवाइड। तो 17 निम्मा वही लौट के 9 आ जाएगा। 17 निम्मा 153। तो अब देखो बेस क्या था हमारे पास, बेस 51 क्या था, जो कम होता है उसे बेस मान लेते हैं, प्लस में 9। तो 51 और 9 60। आंसर क्या आ गया 60। दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। भाई 8 छात्र थे, 8 छात्र हैं, इनका औसत 51 है। 9 छात्र हैं, उनका औसत 68 है। मैंने क्या बोला कि बेस वाले को मानना है। बेस वाला क्या है 51 है, तो 51 मान लिया कि जो बेस औसत क्या है 51 है। जो ये है बेस औसत मैंने मान लिया, जिसका कम होगा वही होगा। अर्चना ये 51 है। अच्छा अब देखो, एक 68 जो है 51 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है 17, 17 लिख लिया। लेकिन ये 17 जो ज्यादा है औसत प्राप्तांक, ये कितने लोगों को जानता है 9 लोगों का, इसलिए यहाँ क्या आ गया 9 आ गया। अब जो 9 से गुणा गुणा करेंगे तो कितना आएगा 153। लेकिन हमने जब इसे जोड़ा, किसे, सभी को जोड़ा, तब भी 17 आया। तो कितना एक्स्ट्रा निकल गया है 9। तो जो ये 9 है ये बेस में जोड़ देंगे, 51 9 60। क्वेश्चन समझ में आया? अगले क्वेश्चन से और ट्राई करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या बोल रहा है। बोला 30 छात्र, 30 छात्रों का वजन है वो 20 है, और दूसरे 20 छात्रों का वजन 30 है। सभी छात्रों का वजन ज्ञात करो। 30 छात्र हैं, उनका औसत वजन 20 है, और जो 20 छात्र हैं उनका औसत वजन 30 है। तो सभी का ज्ञात करना है। बेस 20 आ गया, तो ज्यादा कितना हो रहा है ये 10, अधिक कितना हो रहा है ये 10 हो रहा है। और कितने छात्र 20। भाई इसका तो ये डिफरेंस आया यहाँ पे, और इसका ये आ गया, तो गुना करेंगे कितना आया 200। भाई 20 का 10 से गुना करेंगे 200 आएगा, सिंपल गुना है ना, 20 का पाड़ा पड़ेंगे 10 बार। तो ये कैलकुलेशन बहुत आसान है, आपको बस टेबल से अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, एटलीस्ट 25 तक। क्योंकि मैथमेटिक्स में टेबल्स का बहुत रोल है ना। छोटे छोटे टेबल्स आपको, मतलब ऐसे नहीं कि 19 एकम 19 19 दूनी 38, मतलब जल्दी 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 याद होना चाहिए ना। अब टोटल कितने हैं, टोटल अगर देखेंगे तो कितने बैठ रहे हैं 50। तो ये 50 कहाँ जाएंगे, यहाँ बटे में, क्योंकि सभी का बोला है। अब बस काटना शुरू कर दो, जीरो से जीरो काट दो, 4 पंचे 20। तो कितना लौट के आ गया 4। वही चीज बेस, बेस हमारे पास कितना है 20, शुरू में लिया था, तो 4 ये निकल के आ गया एक्स्ट्रा। तो कितना आ गया 24। तो आंसर क्या आ गया 24। आंसर क्या निकल के आ गया 24। अगले क्वेश्चन